वेलकम बैक इन इंग्लिश क्लास। बच्चों, आज की हमारी वर्कशीट 20 अ लेटर टू गॉड का लास्ट पार्ट है, पार्ट 3 उस पर बेस्ड है। सो लेट अस स्टार्ट। जो अभी हमारी पिछली स्टोरी है उसको हम रिकैप्चुलेट कर लेते हैं कि लेंचो जो है एक फार्मर है और उसके जो क्रॉप है उसको थोड़ी सी बारिश की ज़रूरत थी। बारिश होती भी है लेकिन अचानक वो बारिश जो है वो हेल स्टॉर्म में चेंज हो जाती है, जिसकी वजह से उसकी पूरी फसल नष्ट हो जाती है। द हेल स्टॉर्म कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड लेंचोस क्रॉप विच मेड हिम वेरी डिजेक्टेड एंड डिप्रेस्ड। हेल स्टॉर्म ने लेंचो की समस्त फसल को नष्ट कर दिया, जिससे लेंचो बहुत ही निराश और हताश हो गया। ही रॉट अ लेटर टू गॉड। इन द लेटर He asked God to send him 100 pesos to save him. उसने भगवान को एक पत्र लिखा कि भगवान उसे 100 पीसोस भेज दे ताकि वह और उसके परिवार बच सके। The postmaster who read the letter lauded this man who had unquestioned faith in God and decided to help him in terms of money. अब जो पोस्टमास्टर है जो उसके पत्र को पढ़ता है, उसकी जो आस्था है भगवान में उससे बहुत बेहद प्रभावित होता है और ये डिसाइड करता है कि वो कुछ पैसे बेचकर उसकी मदद ज़रूर करेगा। ही आस्क्ड द एम्प्लॉयज़ ऑफ द पोस्ट ऑफिस एंड ऑल्सो हिज फ्रेंड्स टू गिव चैरिटी। वो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ से और अपने दोस्तों से चैरिटी के लिए वो कुछ पैसे उनसे इकट्ठा करता है। हाउएवर दे वर एबल टू कलेक्ट ओनली अ लिटिल मोर देन 50 pesos एज रिक्वेस्टेड फॉर बाय लेंचो। लेकिन वो सिर्फ 50 पीसों से थोड़े से ज़्यादा पैसे ही इकट्ठे कर पाता है, जैसे कि लेंचो ने उससे ज़्यादा की रिक्वेस्ट की थी। द पोस्टमास्टर पुट द मनी इन एन एनवेलप, इट वाज एड्रेस टू लेंचो। पोस्टमास्टर उस पैसे को एक एनवेलप में रख देता है और उसके ऊपर एड्रेस लिख देता है लेंचो का। फर्स्ट पैराग्राफ में आपको फर्स्ट पार्ट की स्टोरी बताई गई है, सेकेंड पैराग्राफ में आपको सेकेंड पार्ट की स्टोरी बताई गई और अब हम उसके आगे पार्ट 3 पढ़ रहे हैं। द फॉलोइंग संडे लेंचो केम अ बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम। जैसे ही संडे आया, लेंचो ये जानने के लिए कि क्या उसको कोई पत्र तो नहीं आया, वो थोड़ा जल्दी ही पोस्ट ऑफिस चला गया। इट वॉज अ पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम, वाइल the postmaster, experiencing the contentment of a man who has performed a good deed, looked on from his office. अब पोस्टमैन ने खुद जाकर वो लेटर लेंचो को दिया, जबकि जो पोस्टमास्टर था ये देखने के लिए कि उस व्यक्ति के चेहरे पर कैसा भाव होगा, कितना संतुष्टि का भाव होगा, क्योंकि उसने एक अच्छा कार्य किया था। वो अपने ऑफिस में ही रुक गया, यानी पोस्टमास्टर ऑफिस में से ही बैठकर लेंचो के फेस एक्सप्रेशन को देखना चाहता था कि लेंचो को कैसा फील हो रहा है, वो कैसा उसका रिएक्शन होगा जब वो उस पत्र को या उस एनवेलप को हाथ में लेगा। लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी। जब लेंचो को तो वो एनवेलप मिला, उससे लेंचो के चेहरे पर थोड़ा सा भी सरप्राइज का भाव नहीं था। सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस। उसका कितना विश्वास था कि मुझे मेरे पत्र का जवाब तो मिलेगा ही मिलेगा। बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी। लेकिन जैसे उसने पैसे काउंट किए तो वो बेहद गुस्सा हो गया। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, नॉर कुड ही हैड डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड। कि भगवान कभी भी गलती नहीं कर सकता और ना ही वो लेंचो को जो उसने कहा है पैसे मांगे उसकी इस रिक्वेस्ट को मना कर सकता है। ऐसा लेंचो के एक्सप्रेशन से लग रहा था कि कैसे हो गया, कैसे कम पैसे उसको मिल गए हैं। Immediately Lencho went up to the window to ask for paper and ink. तुरंत ही लेंचो विंडो पर गया और उसने पेपर और इंक मांगा। On the public writing table he started to write. और ही पोस्ट ऑफिस में भी एक ऐसे ही पब्लिक राइटिंग टेबल रखी हुई थी जिस पर उसने लिखना शुरू किया, मतलब वहाँ पर उसने वो पेपर पर लिखना शुरू किया। With much wrinkling of his brows, उसकी जो भौहें थी वो थोड़ी सी सिकुड़ गई। Caused by the effort he had to make to express his ideas. ऐसा लग रहा था मानो वो अपनी बात को जो कहना चाह रहा है उसके लिए काफ़ी सोच रहा है। When he finished, he went to the window to buy a stamp which he licked and then affixed to the envelope with a blow of his fist.
जब उसने पत्र लिखना समाप्त किया उसके बाद वो वापस विंडो पर गया। वहाँ से उसने एक स्टैम्प खरीदी। उसे लिख मतलब जीभ से गीला, थूक से गीला करना, उसे गीला किया, लिख किया एंड देन अफिक्स टू द एनवेलप, और उसको ब्लो ऑफ फिस्ट का मतलब मुट्ठी से मुक्का मार के उसको उसने उस एनवेलप पर फिक्स कर दिया, उसको चिपका दिया। द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द ईमेल बॉक्स द पोस्टमास्टर वेंट टू ओपन इट, और जैसे ही उसने वो पत्र मेल बॉक्स में डाला पोस्टमास्टर तुरंत दौड़कर उसे देखने के लिए गया। वो देखना चाहता था कि आखिर उसने ऐसा क्या लिखा है उसमें, और उस पत्र में क्या लिखा था। इट्स सैड, इट्स सैड किसके लिए आया, उस पत्र के लिए आया कि पत्र में क्या लिखा था। पत्र बता था या पत्र में लिखा था गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क फॉर, कि भगवान मैंने जो आपसे पैसा मांगा था उसमें से ओनली 70 पीसोस रीच्ड मी, केवल 70 पीसोस मेरे पास पहुँचे हैं। सेंड मी द रेस्ट आई नीड इट वेरी मच, कि वो जो बाकी है वो भी मुझे भेज दो क्योंकि मुझे उसकी बहुत ज़रूरत है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, लेकिन ये पैसे मुझे मेल के थ्रू मत भेजना, बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ आर अ बंच ऑफ क्रूक, क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस के जो लोग हैं ये बहुत बेईमान हैं। और उसके आगे नीचे उसने लिखा लेंचो। तो यहाँ पर ये स्टोरी समाप्त हो जाती है। अब आपके सामने कुछ क्वेश्चंस हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज़ वाई डिड लेंचो कम अर्ली टू द पोस्ट ऑफिस, कि लेंचो उस दिन बहुत जल्दी पोस्ट ऑफिस बहुत जल्दी क्यों चला गया था। तो इसका आंसर है लेंचो केम अ बिट अर्लियर देन यूजुअल टू द पोस्ट ऑफिस, कि लेंचो उस दिन पोस्ट ऑफिस और दिन की अपेक्षा जल्दी चला गया था। ही वॉन्टेड टू आस्क, क्योंकि वो पूछना चाहता था इफ देयर वॉज अ लेटर फॉर हिम, कि क्या उसके लिए कोई पत्र आया है। ही वॉज श्योर दैट गॉड वुड हेल्प हिम, क्योंकि वो उसे पूरा विश्वास था कि भगवान उसकी मदद जरूर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वॉज लेंचो सरप्राइज टू फाइंड अ लेटर फॉर हिम विद मनी इन इट, जब लेंचो को लेटर मिला जिसमें पैसे रखे हुए थे तो क्या वो उसे देखकर सरप्राइज हुआ, और यदि हुआ तो क्यों, और यदि नहीं हुआ तो क्यों, वाई। आंसर इज नो, लेंचो वॉज नॉट सरप्राइज टू फाइंड अ लेटर फॉर हिम विद मनी इन इट, कि लेंचो जब उसको लेटर मिला जिसमें पैसे थे उसको देखकर सरप्राइज नहीं हुआ, क्योंकि बिकॉज ही वॉज श्योर दैट गॉड वुड हेल्प हिम, क्योंकि उसे पूरा पक्का भरोसा था कि भगवान उसकी मदद करेगा। द गॉड वुड श्योरली सेंड द अमाउंट ही आस्क्ड फॉर, भगवान उसको वो पैसे जरूर भेजेगा जो उसने मांगे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई वॉज लेंचो एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी, लेंचो क्यों गुस्सा हुआ जब उसने पैसे गिने। तो आंसर इज लेंचो वॉज एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी बिकॉज ही हैड आस्क्ड फॉर 100 पीसोस वाइल ही रिसीव्ड ओनली 70 पीसोस, कि लेंचो इसलिए गुस्सा हुआ जब उसने पैसे गिने क्योंकि उसने 100 पीसोस मांगे थे जबकि उसे सिर्फ 70 पीसोस मिले थे। सिंस गॉड कुड नॉट हैव मेड मिस्टेक इन सेंडिंग द 100 पीसोस, क्योंकि भगवान 100 पीसोस भेजने में गलती नहीं कर सकता, सो ही कॉल्ड द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ अ बंच ऑफ क्रूक, इसलिए उसने पोस्ट ऑफिस के लोगों को बंच ऑफ क्रूक मतलब बेईमान कहा, बिलीविंग ये विश्वास किस करते हुए कि दैट द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ हैड टेकन द रिमेनिंग 30 पीसोज, कि शायद 30 पीसोज हैं वो पोस्ट ऑफिस के लोगों ने ही पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ ने ही अपने पास रख लिए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डिड द पोस्ट मास्टर डू व्हेन द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स एंड वाई, कि पोस्ट मास्टर ने क्या किया जब लेंचो ने मेल बॉक्स में लेटर डाला और क्यों किया, ऐसा उसने क्यों किया। तो आंसर इज द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, कि जैसे ही लेटर मेल बॉक्स में पड़ा द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, पोस्ट मास्टर तुरंत उसे खोलने के लिए गया बिकॉज ही वॉन्टेड टू नो द रिएक्शन ऑफ लेंचो आफ्टर रिसीविंग द मनी, क्योंकि वो लेंचो का रिएक्शन देखना चाहता था पैसे मिलने के बाद कि आखिर उसने ऐसा क्या लिखा था उस पत्र में, थैंक्स लिखा था या फिर कुछ और लिखा था, तो वही जानना चाहता था उसका रिएक्शन, इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स ऑप्शन गिवन इन द ब्रैकेट, यहाँ पर कुछ वर्ड्स आपको दिए हुए हैं और उनके मीनिंग भी आपको ब्रैकेट में दिए हुए हैं, इनमें से जो करेक्ट मीनिंग है वो आपको बताना है। यहाँ पर आपके सामने ये वर्ड दिए गए हैं। सेटिस्फेक्शन का जो मीनिंग है कंटेंटमेंट है, ग्लू का है अफिक्स्ड, चीटर का है क्रुक और डिसएग्री का है डिनाइड। यहाँ आपको आंसर दिए गए हैं। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज
A metaphor is a figure of speech that is used to make a comparison between two things that are not alike. यानी मेटाफर एक फिगर ऑफ स्पीच का मतलब होता है अलंकार. जैसे आप पढ़ते हैं रूपक अलंकार, यमक अलंकार, अनुप्रास अलंकार, ऐसे इंग्लिश में भी होते हैं सिमली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन. तो मेटाफर एक वो फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें दो चीज़ों के बीच में कंपेयर किया जाता है, कंपैरिजन किया जाता है जो एक जैसी नहीं होती, दैट आर नॉट अलाइक बट डू हैव समथिंग इन कॉमन. लेकिन फिर भी उनमें कोई कॉमन चीज़ होती है जिसके बेस पर उनके बीच में कंपैरिजन किया जाता है. फॉर एग्जांपल, ही इज़ अ शाइनिंग स्टार, कि वो शाइनिंग स्टार है. अब इसमें ही जो है उसकी कंपैरिजन किससे की गई? शाइनिंग स्टार से. तो इन दिस द बॉय इज़ कंपेयर टू अ शाइनिंग स्टार. अ शाइनिंग स्टार इज़ वेरी ब्राइट. अब शाइनिंग स्टार की जो क्वालिटी है वो क्या है कि वो ब्राइट है. दिस कुड मीन दैट द बॉय हैज़ ब्राइट पर्सनैलिटी. अब यहाँ पर हम जब कहते हैं शाइनिंग स्टार है ब्राइट पर्सनैलिटी का मतलब है कि ही इज़ वेरी स्मार्ट. तो ब्राइट वर्ड जो है स्टार में भी कॉमन है और उस बॉय के अंदर भी कॉमन है. तो इसलिए इन दोनों में यहाँ पर जो है मेटाफर है. अब यहाँ पर फाइंड मेटाफर्स फ्रॉम द स्टोरी टू कंप्लीट द टेबल बिलो. ट्राई टू से व्हाट क्वालिटीज़ आर बीइंग कंपेयर्ड, वन हैज़ बीन डन फॉर यू. आपको बताना है कि जो जैसे एग्जाम्पल स्टोरी में दिए गए हैं उसमें कौन सी क्वालिटीज़ जो हैं वो कंपेयर की गई हैं. इसमें से एक आपके लिए की गई. जैसे ऑब्जेक्ट क्या है? क्लाउड. और मेटाफर क्या है? ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड. अब इसमें हम देख रहे हैं कि माउंटेन्स और क्लाउड्स में कंपेयर किया गया है. ठीक है, तो यहाँ पर कौन सी ऐसी कॉमन क्वालिटी है जो माउंटेन में भी और क्लाउड्स में है? तो यो द मास मतलब यहाँ पर उनका साइज़ है. ठीक है, मास और ह्यूजनेस ऑफ माउंटेन्स. ठीक है, जैसे माउंटेन्स बड़े होते हैं वैसे क्लाउड्स बड़े बड़े क्लाउड्स से. तो इनकी जो क्वालिटी कॉमन क्वालिटी क्या है वो मास और ह्यूजनेस है. इसी तरह से दूसरा है रेन ड्रॉप्स. रेन ड्रॉप के लिए मेटाफर यूज़ किया गया था न्यू कॉइन्स. ठीक है, अब रेन ड्रॉप और न्यू कॉइन्स में क्या कॉमन बात है? खेतों के लिए रेन ड्रॉप की वैल्यू क्या है? रेन ड्रॉप की बहुत वैल्यू है. ऐसे ही वैल्यू जैसे कि व्यक्ति के लिए पैसे की वैल्यू होती है, कॉइन्स की वैल्यू होती है. तो यहाँ पर क्या है? दोनों में कॉमन क्या है? वैल्यू. तो वैल्यू ऑफ रेन ड्रॉप्स इन टर्म्स. ठीक है, आगे हेल स्टोन्स. इसमें जो वर्ड यूज़ किए गए हेल स्टोन से कंपेयर करने के लिए न्यू सिल्वर कॉइन्स है और फ्रोजन पर्ल्स है. तो हेल स्टोन्स का कलर क्या होता है? वाइट होता है, सिल्वर. ठीक है, वाइट सिल्वर वाइट कलर होता है. तो न्यू सिल्वर कॉइन्स जो है वो भी उनका भी कलर वाइट है. फ्रोज़न पर्ल्स हैं. फ्रोज़न पर्ल्स क्या है? जमे हुए मोती. तो ये उनका कलर भी वाइट है. तो यहाँ पे क्या है? सिल्वर कलर ऑफ कॉइन्स एंड हेल स्टोन्स, फ्रोज़न हेल स्टोन्स एंड वाइट पर्ल्स. तो यहाँ पर हेल स्टोन जो हैं उनका जो कलर है वो कॉमन है. कॉमन क्वालिटी क्या है? उनका कलर, वाइट कलर. लोकस के लिए जो मेटाफर यूज़ किया गया था प्लेग ऑफ लोकस. तो यहाँ पर जिस तरह से टिड्डी दल आता है वो सब पूरी फसल को नष्ट कर देता है ऐसे. तो उसकी क्वालिटी क्या है? एक एपिडेमिक वाली क्वालिटी है. जैसे संक्रमित रोग फैलता है वो सब चीज़ों को नष्ट कर देता है, वैसे ही जो प्लेग ऑफ लोकस्ट है वो भी उसकी सारी फसल को नष्ट कर देता है. तो नष्ट करना जो है वो इन दोनों की कॉमन क्वालिटी है. लैंचो एन ऑक्स ऑफ अ मैन. तो लैंचो और एन ऑक्स ऑफ ए मैन, इसको लैंचो को किससे कंपेयर किया गया? ऑक्स से. तो जैसे ऑक्स बहुत मेहनती है, हार्ड वर्किंग है, और लैंचो भी हार्ड वर्किंग है. दोनों की कॉमन क्वालिटी क्या है? हार्ड वर्किंग. तो हार्ड वर्किंग मैन एंड अ हार्ड वर्किंग ऑक्स इन द फील्ड्स में वैसे भी, क्योंकि लैंचो किसान है, ऑक्स भी खेत में काम करते हैं और किसान भी, ये लैंचो भी खेत में काम करते हैं. तो दोनों की क्वालिटी क्या है? हार्ड वर्किंग है. तो इससे आपको क्लियर हो गया होगा कि जब दो चीज़ों में कंपेयर किया जाए जबकि वो दोनों चीज़ें एक जैसी नहीं है लेकिन उनमें एक क्वालिटी, एक गुण ऐसा होता है, कॉमन गुण होता है, कॉमन क्वालिटी होती है जिसके बेस पर कंपेयर की जा रही होती है, तो हमारा मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच माना जाता है. आई होप कि आपको ये वर्कशीट अच्छे से आ गई होगी. अब आप जल्दी से इस वर्कशीट को करके ग्रुप पर भेजेंगे. इसी के साथ हमारी क्लास समाप्त होती है. सी यू इन द नेक्स्ट क्लास. Till then, stay home, stay safe. Thank you. Have a nice day.